ज़ूब्रॉन सबसे पुराने हाइब्रिड एनिमल में से एक है। इसे साल 1847 में ब्रीड करवाया गया था, लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद से इनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ने लगी और लोगों ने डोमेस्टिक कैटल की जगह इन्हें पालना शुरू किया। ये एक यूरोपियन बाइसन और एक डोमेस्टिक कैटल का हाइब्रिड है। लोग इन्हें पालना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इन्हें गाय की तरह हर समय देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती और साथ ही इन्हें बीमारी भी काफी कम होती है। इसके अलावा इनका साइज भी काफी बड़ा होता है। ये है एक सवाना कैट। ये एक डोमेस्टिक कैट और एक सर्वल कैट का हाइब्रिड है जो कि जंगली बिल्ली की एक प्रजाति है। लेकिन सवाना कैट को पालना दुनिया के कई हिस्सों में बैन किया गया है और इन्हें सिर्फ वही लोग पाल सकते हैं जिनके पास इन्हें पालने का लाइसेंस होता है, क्योंकि ये किसी आम बिल्ली की तुलना में ज्यादा आक्रामक होता है और इसलिए इन्हें हमेशा बांध के रखना होता है। इनकी बॉडी काफी लंबी और स्लिम होती है, लेकिन इनका वजन काफी कम होता है। ये दिखने में काफी हद तक चीते जैसा नजर आता है। यह है एक टाइगॉन जो कि एक मेल टाइगर और एक फीमेल लायन का हाइब्रिड है, लेकिन ये लाइगर की तुलना में रेयर होता है। साथ ही इनका साइज भी लाइगर से छोटा होता है। इनकी बॉडी पर हमें टाइगर की तरह पैटर्न देखने को मिलते हैं और साथ ही जो मेल होते हैं उनकी गर्दन पर लायन की तरह बाल भी होते हैं। दुनिया में बहुत ही कम टाइगन मौजूद है और ये अमेरिका के कई एनिमल सेंटर में देखने को मिल जाते हैं। इन हाइब्रिड को बनाना एक बहुत ही लंबा और मुश्किल प्रोसेस होता है, इसलिए ये बहुत ही रेयर है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पोलर बेयर और ग्रिजली बेयर एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं, जिस वजह से अब इन दोनों में इंटरस्पीशीज मेटिंग भी होने लगी है और इसका नतीजा है ग्रोलर बेयर, जो कि एक मेल ग्रिजली बेयर और एक फीमेल पोलर बेयर का हाइब्रिड है। लेकिन वही अगर एक मेल पोलर बेयर और एक फीमेल ग्रिजली बेयर का मेटिंग होता है तब एक पिजली बेयर का जन्म होता है। और आपको बता दूं कि हाइब्रिड बेयर क्लाइमेट चेंज को झेल सकते हैं, क्योंकि इनमें पोलर बेयर की तरह ठंड को झेलने की और ग्रिजली बेयर की तरह गर्म इलाकों में सर्वाइव करने की क्षमता होती है। जब आप एक गोट और एक शीप को आपस में ब्रीड करते हैं तो आपको मिलता है एक गीप। वैसे तो ये दोनों जानवर दिखने में एक दूसरे से काफी सिमिलर होते हैं, लेकिन ये जेनेटिकली काफी डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनका हाइब्रिड तैयार करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए जब भी किसी गीप का जन्म होता है तो ये काफी रेयर होता है। 2014 में आयरलैंड के एक फार्म में इस हाइब्रिड को तैयार किया गया था और आप यहाँ पर उसे देख सकते हैं। ये है दुनिया का इकलौता कामा, जो कि एक कैमल और एक लामा का हाइब्रिड है। इसे दुबई के कैमल सेंटर में ब्रीड किया गया था। जब एक मेल कैमल और एक फीमेल लामा का मेटिंग होता है तब एक कामा का जन्म होता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इस प्रोसेस को उल्टा कर दिया जाए, यानी कि अगर एक मेल लामा के साथ एक फीमेल कैमल को ब्रीड किया जाए तो ये प्रोसेस काम नहीं करता। इनका साइज लामा से थोड़ा बड़ा होता है और वही कैमल से छोटा होता है। ये एक मेल कयोटी और एक फीमेल वुल्फ के बीच का हाइब्रिड है और ये कनाडा के जंगलों में नेचुरली पाए जाते हैं। ये अक्सर कनाडा के शहरी इलाकों के आसपास भी देखने को मिल जाते हैं। ये जानवर लोगों को काफी परेशान करता है, क्योंकि ये अक्सर लोगों के पालतू जानवरों का शिकार कर लेते हैं। ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं और जब शिकार करने का समय आता है तो सभी मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ अपने शिकार पर हमला करते हैं। जब एक बोटलनस डॉल्फिन और एक फॉल्स किलर वेल को आपस में मेट करवाया जाता है तब एक वॉल्फिन का जन्म होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक वेल और डॉल्फिन का मेटिंग कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि फॉल्स किलर वेल कोई वेल नहीं बल्कि डॉल्फिन की ही एक प्रजाति है। वॉल्फिन काफी तेजी से बड़े होते हैं और जब ये अपने फुल साइज तक पहुंच जाते हैं तब इनकी लंबाई 22 फीट तक हो सकती है। ये एक ऐसा हाइब्रिड एनिमल है जिसके बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ये एक मेल लायन और एक फीमेल टाइगर के बीच का हाइब्रिड है। इनकी लंबाई 12 फीट से भी ज्यादा हो सकती है, यानी कि यह हाइब्रिड जानवर किसी शेर और बाघ की तुलना में ज्यादा बड़ा होता है। वैसे तो इनमें टाइगर और लायन दोनों की खासियत होती है, लेकिन इनकी शारीरिक बनावट काफी हद तक एक लायन की तरह ही होती है। इनका कलर किसी लायन की तरह ही होता है, लेकिन इसके ऊपर टाइगर की तरह पैटर्न भी बने होते हैं, जो कि ध्यान से देखने पर ही पता चलता है। म्यूल एक बहुत ही कॉमन हाइब्रिड जानवर है जो आपको कई देशों में देखने को मिल जाएंगे। इन जानवरों को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये कोई घोड़े की प्रजाति है, लेकिन असल में ये घोड़े और गधों के बीच का हाइब्रिड जानवर है। इन जानवरों को ब्रीड करवाने के कई फायदे हैं, जैसे ये घोड़े की तरह तेज होते हैं और इन्हें घोड़ों की तरह ज्यादा देखभाल की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए लोग कम पैसों में इनसे ज्यादा काम करवा सकते हैं। इसके अलावा इनका इम्यून सिस्टम भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है और ये जल्दी बीमार नहीं पड़ते। जॉर्स एक मेल जिब्रा और एक फीमेल हॉर्स के बीच का हाइब्रिड है। जिब्रा और हॉर्स एक दूसरे के काफी करीबी रिश्तेदार है और इन दोनों में कई सारी समानताएं होती है, इसलिए जब इन दोनों को आपस में मेट करवाया जाता है तब जन्म होने वाले बच्चे काफी अनोखे होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी का कलर किसी घोड़े की तरह होता है, लेकिन इस पर जिब्रा की तरह धारियां बनी होती है। लेकिन अगर आप इन्हें दूर से देखेंगे तो यह आपको किसी घोड़े जैसा ही नजर आएगा। इन जानवरों की खास बात यह है कि इनमें रोग प्रतिरोध करने की क्षमता होती है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक जिब्रा और एक डोंकी के बीच का हाइब्रिड है। जब एक मेल जिब्रा और एक फीमेल डोंकी को आपस में मेट करवाया जाता है तब एक जोंकी का जन्म होता है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी कि अगर एक मेल डोंकी और एक फीमेल जिब्रा का मेटिंग होता है तब जिसका जन्म होता है उसे डोंकरा कहा जाता है। आप यहाँ पर जिब्रा और डोंकी के हाइब्रिड को देख सकते हैं। इनका ऊपरी भाग डोंकी की तरह दिखता है और वही निचले हिस्से में जिब्रा की तरह धारियां बनी होती है। यह है एक जैग लायन, जो कि एक मेल जैगुआर और एक फीमेल लायन का हाइब्रिड है। ये जानवर दिखने में काफी अनोखा लगता है। इनके शरीर पर जैगुआर की तरह पैटर्न होता है और
वही इनका सिर काफी हद तक लायन के जैसा होता है, लेकिन जैगलायन की गर्दन पर किसी शेर की तरह बाल नहीं होते। इनकी लंबाई और वजन एक जगुआर से ज्यादा होता है, लेकिन वही एक शेर की तुलना में कम होता है। ये जानवर इतने रेयर है कि रिकॉर्ड के अनुसार अब तक सिर्फ 2 जैगलायन का ही जन्म हुआ है। ये दोनों जैगलायन कनाडा के एक सेंचुरी में मौजूद है और यहीं पर इनका जन्म हुआ था।